हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन जो कि रिसेंट में जो भी सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से 2 या 4 क्वेश्चन पक्का ही आने वाले हैं, क्योंकि बायोलॉजी से ज़रूर इस सेक्शन से ज़रूर आता है। और ये जो है 100 क्वेश्चन है, इसको जो है ज़रूर देखें, जो कि आपको मतलब एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। दूसरा है रेशम की कीट के पालन क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर। आगे देखते हैं मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मतलब मधुमक्खी का पालन किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो एपीकल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। आगे देखते हैं वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्या को क्या कहते हैं? तो जेरोंटोलॉजी। ऐसे भी आता है कि वृद्धा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरोंटोलॉजी। आगे घुमा के दिया हुआ है तो हो जाएगा जेरोंटोलॉजी। पेडोलॉजी संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को, मतलब मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है कौन है? तो नीलहरित शैवाल है। आगे देखते हैं विकासवाद का सिद्धांत के प्रतिपादित किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। जीव विकास का सर्वप्रथम समझाया था किसने? तो लैमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। आगे देखते हैं डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो स्थानीय वर्ग में। जुगनू होता है क्या है? कीट है जो कि रात में चमकते जैसा दिखाई देता है। खटमल मक्खी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, कि कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है, कौन है? तो मकड़ी कीट जो है नहीं है, क्योंकि पता है कि इसमें क्या होता है? तो 6 होता है पैर। आगे देखते हैं घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर, मकड़ी में से कीट नहीं है, कौन है? मकड़ी नहीं है। आगे देखते हैं फिर वही रिपीट हो गया है। छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है, तो किसका रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का। जब चींटियाँ काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है, क्या निकलता है उसमें से? तो फॉर्मिक अम्ल। जो ऐसे चींटे हो गया, फिर हो गया पीछा हो गया, ये सब जो भी निकलता है उसमें से क्या निकलता है? काटता है तो फॉर्मिक अम्ल निकलता है, जिससे कि लहर मारता है। चाहे मकड़ियों में द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मौसमी रेशम। वह ग्रुप जिसमें जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, क्या है? मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, ये सब क्या होता है?
तो रात में चलता है, रात में इसको भी दिखाई देता है। आगे देखते हैं नेपेथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ आपातीय पौधे पाए जाते हैं। कहाँ में पाए जाते हैं? तो मेघालय में। पौधे वह भाग जिससे जल्दी प्राप्त होता है क्या है? तना है। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी में से वह पुष्पकलिका होती है। किससे होते हैं? तो लौंग होता है जो पुष्पकलिका से बनता है। लौंग प्राप्त होता है तो क्या होता है? सूक्ष्म पुष्पकली होता है। लहसुन की अभिलाषणीय गंध के कारण होता है तो किससे होता है? सल्फर यौगिक होता है उसके गंध में। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है तो सल्फेनिक अम्ल। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन उपस्थिति के कारण। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व होता है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है तो आवृत पीची पादप से। मलेरिया रोग से प्रभावित औषधि कुनैन का निष्कासन किया जाता है तो सिनकोना की छाल से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होता है तो बीजीय पादप से। आगे देखते हैं समुद्री घास का महत्वपूर्ण स्रोत है तो आयोडीन का। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक कृत्रिम क्या था? औषधि था। हाइड्रोक्सीन क्लोरोक्विन ये क्या था? कृत्रिम औषधि था। शहतूत का फल है क्या है? तो सिरोसिस है। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं तो हैलोफाइटा। नमक में उगता है इसको क्या कहते हैं? हैलोफाइटा। और जल में अधिक मात्रा में जिसकी उपस्थिति में आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। जैसे कि ये देखिए मतलब नमक युक्त में उगते हैं उसको हैलोफाइटा। और फिर जो रेगिस्तान में उगते हैं उसको जीरोफाइटा। और फिर जो पानी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोफाइटा। ये सब ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोफाइटा कहते हैं। देखिए अभी आ गया क्वेश्चन भी। जलीय जीवीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइटा। मतलब हाइड्रोजन H2O मिलके बनता है इसलिए हाइड्रोफाइटा। सेब के फल में लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग के कारण होता है लाइकोपीन। पपीते में पीले रंग के कारण होता है कैरी का जैंथिन। आगे देख लेते हैं। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों के केले के पौधे की एक नई प्रजाति भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर की जाती है और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है कहाँ? तो अंडमान द्वीप में। कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो सेलुलोज है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कि बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में DNA होता है वह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है तो उत्परिवर्तन।
पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है कोशिका भित्ति के कारण। जैव कोशिका वह भाग कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस स्रोत कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आनुवंशिकता के जनक किसी रूप में विख्यात वैज्ञानिक है तो ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित क्या है? लैंगिक जनन पर। जीवों में आनुवंशिकी लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। जीन है क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस का। एक वयस्क मानव में जल की प्रतिशत लगभग होती है 60 से 70%। मानव शरीर में जिस ताप का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? तो स्टेपेज होता है जो कि कान में होता है। 3 गो होता है, टोटल 6 हड्डी होता है कान में। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक होता है तो कैल्शियम और फास्फोरस। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे वाला भाग। आगे वाला भाग से मीठा लगता है, बीच वाला भाग से नमकीन लगता है। इस ढंग से इसको ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है तो छोटी आंत में, और शुरुआत होता है तो मुख से शुरुआत हो जाता है और अंत होता है कहाँ? तो छोटी आंत में। एंजाइम है। एंजाइम क्या है? वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः होता है क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो अग्नाशय है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, तो ध्यान में रखिए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है तो आमाशय में। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है तो कहाँ रहता है? तो यकृत में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है तो क्या होता है? यकृत होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और पीत जो है उसका उत्सर्जन यकृत से ही होता है और जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में जमा होता है और यकृत से निकलता है पित्त और पित्ताशय में जाकर जमा होता है। उसको ध्यान में रखिएगा। विटामिन होते हैं तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विटामिन, क्योंकि इससे कुछ एनर्जी नहीं मिलता लेकिन यह मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत होते हैं तो पोटेशियम के। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग हो जाता है बेरी रोग के कारण हो जाता है क्योंकि विटामिन बी जो है उसमें धूल के समाप्त हो जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी के थायमिन है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी के मदद से लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन जिसकी कमी से खून के थक्का धीरे धीरे
बनने की बीमारी होती है वो क्या है, विटामिन के कारण। विटामिन डी की अल्पता के कारण कुछ रिकेटस या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसको सूखा रोग बोलते हैं। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल नाम से जाना जाता है, कैल्सीफेरॉल के नाम से विटामिन डी जाना जाता है। विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के त्वचा से बनता है तो है विटामिन, जो कि विटामिन डी जो है सूर्य के अति से बनता है। कोलोकैल्सिफेरॉल यौगिक, रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो D3 का। विटामिन ए प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो विटामिन ए में। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो B12 में। विटामिन B12 धातु मौजूद होता है तो कोबाल्ट साल्ट इसमें पाया जाता है। साइनोक्वालमिन है विटामिन B12 का नाम है, साइनोक्वालमिन। थायमिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन। विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है, और ए डी के जो है वह वसा में घुलनशील है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, केराटिन। मानव के बाल नख विद्यमान होता है क्या, तो केराटिन जो है विद्यमान होता है। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ क्या है, तो ग्लूटीन है। हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के बीच तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है, तो फास्फोरस है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल होता है, तो एमाइलेज का बहुलता होता है। दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सैकेराइड है तो लैक्टोज है। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध दही में समय क्या पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल पाया जाता है उसमें। दूध से दही में परिवर्तित होता है बैक्टीरिया द्वारा। गाय के दूध में हल्के पीले रंग होता है तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उपस्थिति होता है तो कैसीन के साथ कैरोटीन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन है। कैसीन दूध होता है तो प्रोटीन के कारण कैसीन होता है। शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन के कमी के कारण, क्योंकि प्रोटीन से जो है पूरा जो है सेल बना होता है, इसीलिए उसका प्रोटीन से सेल वृद्धि भी होता है। सब चीज़ प्रोटीन से होता है। तो वीडियो आपका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।